शिमला में भाजपा ने केएनएच अस्पताल के गायनी वार्ड को आईजीएमसी शिफ्ट करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष केशव चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार बिना औचित्य के पुराने स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। केशव चौहान ने कहा कि आईजीएमसी और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भटकना पड़ रहा है और कई बार उन्हें गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केएनएच के गायनी वार्ड शिफ्ट करने के फैसले को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि निर्णय नहीं बदला गया तो आंदोलन जारी रहेगा। बार जनता के विरोध के बाद सभी संगठनों के जो शिमला के अंदर संगठन काम कर रहे हैं, सभी संगठनों के विरोध के बावजूद भी वर्तमान की सुक्खू सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, केएनएच से गायनी वार्ड को एक बार शिफ्ट कर चुकी है आईजीएमसी के लिए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार हम इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला इसका विरोध कर रही है। पहले भी धरना हुआ और आज फिर से शिमला विधानसभा का धरना केएनएच के अंदर हुआ। हमारी एक बार फिर से सरकार से आग्रह है और चेतावनी भी है, अगर सरकार 1 महीने के अंदर गायनी वार्ड को दोबारा केएनएच में शुरू नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला आंदोलन का रास्ता अपनाएगी और इस आंदोलन में भूख हड़ताल जैसे आंदोलन भी हो सकते हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, प्रदेश भर की महिलाएं परेशान है। अगर हम बात करें तो इस केएनएच अस्पताल की 102 वर्ष पुराना अस्पताल, इस प्रकार से उसको डिस्टेबलाइज करना और जहां पर महिलाओं के हर रोग का इलाज एक ही छत के नीचे होता है, उसको इस प्रकार से आईजीएमसी शिफ्ट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी जब तक कि दोबारा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है, उस प्रकार से जब तक ये काम नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती रहेगी और इसी प्रकार आंदोलन करती रहेगी। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को किसी प्रकार के बेनिफिट देने के चक्कर में है, या और भी कोई मंशा हो सकती है, क्योंकि ये जो सरकार है इतना झूठ बोलती है, झूठे वायदों को लेकर ये सत्ता में आए और आज भी अपने सहयोगियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो भी ये कर सकते हैं उसके करने का प्रयास कर रही है। जबकि अगर हम बात करें आईजीएमसी से, बहुत डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने चिमियाना शिफ्ट किए हैं। हम चिमियाना अस्पताल का भी स्वागत करते हैं, लेकिन चिमियाना अस्पताल में अपनी अलग सुविधाएं हो, हम इसकी निवेदन करते हैं। अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन्होंने यहाँ से आईजीएमसी से चिमियाना शिफ्ट किया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चिमियाना में भी इलाज होना चाहिए कार्डियो का, लेकिन वहाँ पर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। आईजीएमसी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर शहर की जनता जिनके लिए बहुत नज़दीक है, कभी भी इमरजेंसी का टाइम होता है, कार्डियो बहुत इमरजेंसी वाला डिपार्टमेंट है, तो उसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। और अभी अगर हम चिमियाना की बात करें तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसको हार्ट अटैक हो जाता है तो उसे चिमियाना पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो चिमियाना जाते हैं तो वहाँ पे आईसीयू की सुविधा नहीं है, आईसीयू के लिए फिर यहाँ आना पड़ता है। वही केएनएच के साथ हो रहा है। कुछ डॉक्टर आपके, अगर एक दिन डॉक्टर केएनएच में बैठता है तो दूसरे दिन आईजीएमसी बैठता है। एक मरीज अगर एक दिन केएनएच में दिखाएगा, दूसरे दिन वो परेशान होकर उसको आईजीएमसी आना पड़ता है। प्रदेश भर से लोग आते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव के लोग हैं जिन्हें पता नहीं चलता कहाँ टेस्ट होंगे, कहाँ अल्ट्रासाउंड होगा। तो केएनएच में सारी सुविधाएं एक छत के नीचे है और अगर थोड़ी बहुत सुविधाओं की कमी है भी तो मुझे लगता है कि सरकार को वो सुविधाएं देनी चाहिए, ना कि वहाँ से डिपार्टमेंट को ही शिफ्ट किया जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव चौहान की रिपोर्ट।
त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।